हरियाणा चुनाव खत्म होने के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई शुरू। कांग्रेस को पीछे छोड़ अब समाजवादी पार्टी निकली आगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जमीन पर सपा की नजर, कहीं दोस्ती में न पड़ जाए दरार। अखिलेश के इस 2 दिन के दौरे से कांग्रेस आई टेंशन में। चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय फलक पर सपा को पहचान दिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिसके तहत अब वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाने के लिए उतर रहे हैं। अखिलेश यादव 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो मालेगांव और धुले में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसे महाराष्ट्र सियासी फिजा को सपा के पक्ष में करने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है। महाराष्ट्र में सपा की नजर कांग्रेस की सियासी जमीन पर है। सपा ने महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी शुरू कर दिया गया है। अखिलेश यादव का फोकस उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक संख्या में है या फिर जिन जगहों पर उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग रहते हैं। महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की डिमांड रखी है। सपा की नजर मुंबई और उससे सटे ठाणे जिले की सीटों पर है। सपा ने मुंबई इलाके की मानकोर, शिवाजीनगर, भायखला, वर्सोवा, इससे सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट दोनों सीटों के अलावा महाराष्ट्र की धुलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रखी है। अबू आसिम आजमी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ बिना सीट शेयरिंग के भिवंडी की दोनों विधानसभा सीट के प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। तो कांग्रेस ने भी भिवंडी पश्चिम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भिवंडी पश्चिम की तरह ही मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा भिवंडी की पूरी सीट पर रहा है। यही वजह है कि यहाँ से 2 बार समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सपा के राइस शेख भिवंडी ईस्ट सीट से विधायक है। सपा इस बार ईस्ट के साथ साथ वेस्ट सीट से भी उम्मीदवार उतार रही है। मुस्लिम वोटर इन दोनों ही सीट पर हार जीत तय करते हैं। मुस्लिम वोटों के दम पर सपा 2 बार शिवसेना से भिवंडी पूरी सीट पर शिरकत दे चुकी है, जबकि वेस्ट सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक है, जिनमें मानकोर शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख है। सपा इन दोनों सीटों के साथ मुस्लिम बहुल वाली 10 सीटों और चिन्हित कर रखा है, जहां से चुनाव लड़ना है। इसी के तहत सपा अध्यक्ष 18 अक्टूबर को मुस्लिम बहुल मालेगांव में जनसभा करेंगे। इसके अलावा 19 अक्टूबर को धुले में राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अखिलेश ने यूपी के भी बड़े चेहरों को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है। सपा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सपा को महाविकास अघाड़ी में शामिल किया जाता है या नहीं। सपा इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ती है और उसकी सीटिंग दोनों सीटें मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस मुस्लिम बहुल दूसरी सीट देने के लिए राजी नहीं होगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शाह आलम ने कहा कि सपा भिवंडी पूर्व और पश्चिम दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मांग कर रही है, लेकिन दोनों नहीं तो कम से कम पश्चिम क्षेत्र से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। सपा ने यह भी तय कर रखा है कि कांग्रेस अगर उसे सीट नहीं देती है तो वह अकेले चुनावी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए सपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। सपा को रणनीतिकार मान रहे हैं कि भले ही कोई सीट मिले या न मिले, लेकिन पार्टी को अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए वो मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र में सपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 2 विधायक जीते थे। सपा को 1% से भी कम वोट मिले थे। सपा ने इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बनाया है, लेकिन मुस्लिम बहुल वोटों वाली सीटों पर फोकस किया है। सपा को लगता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो और कुछ सीटें मिल सकती है, जो आसानी से मुस्लिम वोटर उसके पक्ष में आ सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों के सहारे महाराष्ट्र में अपना खाता खोल पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।